नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं, पूरा वीडियो देखें, एक एक बात को ध्यान से सुने। आइए जानते हैं, एक मिनट में पता करें आपके घर के आसपास कहां है गड़ा धन। भगवान की कृपा पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं काशी का ज्योतिष, काशी विश्वनाथ धाम और मां गंगा के सामने अपने सब्सक्राइबर के लिए मां गंगा और हर हर महादेव से प्रार्थना करता हूं कि आपकी झोली खुशियों से भर दे और मेरे सब्सक्राइबर को कभी कोई दुख ना दे। मेरे दोस्तों, आइए जानते हैं, किसी भी ग्रह नक्षत्र का असर व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है तो उसके अच्छे या बुरे लक्षण शरीर पर नजर आते हैं। उक्त ग्रह के खराब या अच्छे होने के कारण व्यक्ति के शारीरिक ही नहीं, आसपास के वातावरण और वास्तु में भी परिवर्तन हो जाता है। उक्त सभी का अध्ययन करके ही उसके निदान के उपाय बताए जाते हैं। दोस्तों, भाग्य या नियति हमारे कार्यों और हमारे व्यवहार से आती है। हमारा व्यवहार हमारे विचारों और हमारी भावनाओं से संचालित होता है। हमारे विचार हमारी मान्यताओं और धारणाओं द्वारा नियंत्रित होते हैं। भाग्य और कुछ नहीं बल्कि हमारे विश्वास का परिणाम है। यदि हम अपनी मान्यताओं को बदलने में सक्षम हैं तो हमारे कार्य बदल जाएंगे और हमारा भाग्य भी बदल जाएगा। मानव जब पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तब किस्मत भी साथ देती है। आप काफी लंबे समय से धन संबंधी समस्याओं से गुजर रहे हैं और धनवान बनने की इच्छा रखते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में उपायों के महत्व के बारे में बताया गया है। ये उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मेरे दोस्तों, जैसे किसी बीमारी में दवा असर नहीं करता है तो आप दूसरी दवा लेते हैं या दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको हर उपाय आजमाना चाहिए, कब कौन सा उपाय आपको लाभ दे दे। यह उपाय इतने सरल है कि कोई भी इन्हें आसानी से कर सकता है। मेरे दोस्तों, वैदिक ज्योतिष सभी ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तकनीकें सुझाता है। मेरे दोस्तों, यह उपाय आपका जीवन बदल देगा, इसकी 108% मैं गारंटी देता हूं। मेरे दोस्तों, प्राचीन काल के लोगों के शरीर पर 3-4 किलो सोना लदा होना सामान्य बात थी। स्वर्ण मुद्राएं चलती थीं और लोग सोने का मुकुट पहनते थे। मंदिरों में टनों सोना रखा रहता था। सोने के रथ बनाए जाते थे और प्राचीन राजा महाराजा स्वर्ण आभूषणों से लदे रहते थे। सैकड़ों वर्षों की लूट के बावजूद भारत में आज भी टनों से सोना, चांदी, जेवरात, गिन्नियां आदि गड़ा हो सकता है। आजो जानते हैं कि किस तरह जाना जा सकता है कि कहां खजाना गड़ा हुआ है। मेरे दोस्तों, कौतुक चिंतामणि, रावण संहिता और वराह संहिता के अनुसार निम्नलिखित स्थित में गड़ा धन हो सकता है। जिस भूमि के आसपास जल स्रोत नहीं होने पर भी वह भूमि नम दिखाई दे और साथ ही आसपास किसी काले सर्प के होने की निशानी दिखाई दे, तो निश्चित ही जान लो कि वहां पर गड़ा धन होगा। जहां की मिट्टी में कमल के फूल जैसी सुगंध आती है, वहां पर धन संपदा छिपी हो सकती है। ऐसा भी कहा जाता है कि किसी स्थान पर बाज, कौआ, बगुला या अन्य बहुत सारे पक्षी बहुतायत में बैठते हैं, वहां भी धन संपदा के होने की संभावना प्रबल रहती है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि किसी एक ही जगह पर बहुत सारे पेड़ हों, लेकिन उनमें भी किसी एक ही जगह पर पक्षी बैठता हो और वह भी यदि कोई बाज और कबूतर एक साथ बैठे हो, तो उस जगह पर निश्चित ही भूमि में धन छिपा होता है। जहां बारिश होने पर पानी वाली जगह पर घास न उगती हो, लेकिन गर्मी के मौसम में धूप में भी घास उगती हो, वहां जमीन के अंदर संपत्ति की संभावना। अगर आपको सपने में कमल का फूल दिखे या आप कमल के पत्ते पर स्वयं को भोजन करते देखें, तो ये भी इस बात का संकेत है कि आपको भविष्य में कहीं से गड़ा धन मिल सकता है। कहते हैं कि गुप्त धन प्राप्ति के लिए माता का एक मंत्र, ओम ह्रीं पद्मावती देवी त्रैलोक्यवार्ता कथय कथय ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र को रात्रि में सोने से पूर्व एक माला रोज जपे। कुछ दिनों बाद गड़ा धन कहाँ है, इसकी आपको स्वप्न में जानकारी मिल जाएगी। जमीन के नीचे से मिले 240 चांदी के सिक्के जैसे मजदूर को यह खजाना मिला तो उसे विश्वास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में सच्ची घटना असल जिंदगी में सामने आया। जब एक मजदूर घर में खुदाई का काम कर रहा था, इसी दौरान अचानक उसे जमीन के अंदर से 240 चांदी के सिक्के मिले। इन सिक्कों पर साल 1886 की मुहर थी, जिससे पता चला कि ये सिक्के करीब 136 साल से जमीन के नीचे छिपाकर रखे हुए थे।